हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। हाँ बिल्कुल, और मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ आज की इस क्लास के लिए, क्योंकि यूपी का जो करंट अफेयर्स है वो सच में काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं। चलो अब पहली स्लाइड पर आते हैं। हाँ जी। तो देखो, इस स्लाइड में हमें उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन यानी जो विधान भवन है और उसके साथ अशोक स्तंभ का एक बहुत ही सुंदर 3D मॉडल दिख रहा है। राइट, मॉडल तो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। हाँ, और इसके जो फैक्ट्स हैं वो और भी खास हैं। नई दिल्ली में 26 जनवरी 2025 को यूपी की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। ओह वाओ, फर्स्ट प्राइज। महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। इसके अलावा यूपी विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मतलब ट्रांसलेशन सिस्टम लागू हो गया है वहाँ। हाँ, और बजट के मामले में भी यूपी ने रिकॉर्ड बनाया है। यूपी $100 बिलियन का बजट पार करने वाला पहला राज्य बन गया है। क्या बात है, $100 बिलियन। 2024-25 में जो जीडीपी वृद्धि है वो 8.9% रही और अनुपूरक बजट 2025-26 के लिए 24,496.98 करोड़ पेश किया गया है। अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी थी, महाकुंभ वाली झांकी की थीम क्या थी एग्जैक्टली? देखो, इसकी थीम थी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। गॉट इट। और या नीचे जो Q1 और Q2 बॉक्स दिए हैं उन्हें देखकर तो ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही पकड़ा। Q1 जो झांकी की थीम है उसका सही उत्तर वही महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है, और Q2 $100 बिलियन बजट वाला राज्य, इसका सही उत्तर उत्तर प्रदेश होगा। परफेक्ट, ये तो याद रहेगा। तो कुल मिला के ये राज्य के ऐतिहासिक और आर्थिक विकास का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। राइट। देखिए, यहाँ इस स्लाइड में पानी से छलांग लगाती हुई एक डॉल्फिन दिखाई गई है। हाँ, दिख रही है। ये वाइल्ड लाइफ से जुड़ा है क्या? बिल्कुल। यूपी में डॉल्फिन सफारी की घोषणा हुई है और जो गंगा डॉल्फिन सर्वेक्षण हुआ उसमें यूपी प्रथम स्थान पर है कुल 6,327 डॉल्फिन के साथ। बिहार दूसरे और पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर है। अच्छा, यूपी फर्स्ट नंबर पर है इसमें। हाँ, इसके अलावा भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन कतरनिया घाट से दुधवा टाइगर रिजर्व तक चलेगी और पार्वती अर्गाव पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो ये विस्टाडोम ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ये ट्रेन कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से शुरू होकर दुधवा टाइगर रिजर्व तक चलेगी। ओके। और ये बॉक्स देखकर तो ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। Q1 जो है सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य, इसका उत्तर उत्तर प्रदेश है, और Q2 विस्टाडोम ट्रेन का रूट ये कतरनिया घाट से दुधवा होगा। समझ गया। तो ये यूपी के वाइल्ड लाइफ फोकस को दिखाता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखो, इस स्लाइड के बीच में एक बड़ा सा गोल्डन GI टैग कॉइन बना हुआ है। हाँ, काफी चमक रहा है ये कॉइन। अप्रैल 2025 में बनारसी तबला, शहनाई और भरवा मिर्च को GI टैग मिला है, और जनवरी 2026 में मेरठ की गजक, रेवड़ी और जो वहाँ का पारंपरिक बिगुल है उसे भी ये पहचान मिली है। अच्छा, मतलब लोकल चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही मथुरा की जरी पोशाक को भी GI टैग दिया गया है, और ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में 12 नए उत्पाद शामिल किए गए हैं। मेरा एक सवाल है, मेरठ की किन खास चीजों को जनवरी 2026 में GI टैग मिला? जनवरी 2026 में मुख्य रूप से मेरठ की गजक और रेवड़ी को GI टैग मिला है, साथ में बिगुल भी है। ओके। और ये नीचे वाला बॉक्स देखकर ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ बिल्कुल। Q1 जनवरी 2026 में गजक और रेवड़ी को जो GI टैग मिला वो मेरठ का है, और Q2 मथुरा की प्रसिद्ध वस्तु जिसे टैग मिला वो जरी पोशाक है। राइट, जरी पोशाक। तो ये हमारी स्थानीय शिल्प की वैश्विक पहचान को दर्शाता है। चलो अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। चलिए। तो इस स्लाइड में अगर आप देखें तो एक 3D इंडस्ट्रियल प्लांट और गियर्स का मॉडल दिख रहा है। हाँ, मतलब ये इंडस्ट्री से रिलेटेड स्लाइड है। एकदम सही। भारत का पहला बायोपॉलीमर संयंत्र लखीमपुर खीरी में लगाया गया है और पहली
टफर्ड ग्लास फैक्ट्री नोएडा में खुली है। ओह, पहली टफर्ड ग्लास फैक्ट्री नोएडा में। हाँ, और दुनिया का पहला सिरेमिक कचरे का पार्क, जिसका नाम अनोखी दुनिया है, वो बुलंदशहर में बना है। अनोखी दुनिया नाम काफी यूनिक है। गोरखपुर में दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है और नोएडा में 3 मेगावाट क्षमता की वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी स्थापित की गई है। इसके अलावा पीएम सूर्य घर योजना के तहत यूपी ने 1 गीगावाट सौर क्षमता हासिल कर ली है। ये तो काफी ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं। मुझे ये बताइए, सेरेमिक कचरे से बने पार्क का नाम क्या है? इसका नाम अनोखी दुनिया है और ये बुलंदशहर में स्थित है। गॉट इट। और ये बॉक्स देखकर तो ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल है। Q1 का सही जवाब होगा कि बायोपॉलिमर संयंत्र लखीमपुर खीरी में है और Q2 अनोखी दुनिया पार्क ये बुलंदशहर में है। ठीक है, ये दोनों लोकेशंस याद रखनी होंगी। बिल्कुल। तो ये राज्य में ग्रीन एनर्जी और वेस्ट मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलो अब एजुकेशन सेक्टर की अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ जी। देखिए, यहाँ एक चमकते हुए टैबलेट के ऊपर खुली किताब और ग्रेजुएशन कैप दिखाई दे रही है। राइट, एजुकेशन वाली वाइब आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में खुल रहा है और दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में शुरू की गई है। ब्रेल लाइब्रेरी, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हाँ, बहुत जरूरी भी था। इसके अलावा महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय भी गोरखपुर में है और यूके में शिक्षा हेतु अटल बिहारी वाजपेयी चीवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की गई है। अच्छा, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप भी है। हाँ, साथ ही NSDC एकेडमी ग्रेटर नोएडा में खोली गई है और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र आगरा में स्थापित हुआ है। इसमें से मेरा सवाल यह है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ खोली गई है? ये लाइब्रेरी लखनऊ में खोली गई है। ओके। और यहाँ Q1, Q2 देखकर लग रहा है कि ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। Q1 पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में है और Q2 अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का जो क्षेत्रीय केंद्र है वो आगरा में है। ठीक है, गोरखपुर और आगरा। तो ये शिक्षा में नए आयामों को समराइज करता है। राइट। चलो अब डिफेंस वाली अगली स्लाइड देखते हैं। राइट। अब इस स्लाइड में उड़ान भरता हुआ एक फाइटर जेट दिख रहा है। वाह, फाइटर जेट। हाँ, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण और ड्रोन इकाई गौतम बुद्ध नगर में स्थापित हुई है और विश्व की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई लखनऊ में शुरू हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। इसके अलावा अशोक लीलैंड का EV प्लांट लखनऊ में लग रहा है और जनवरी 2025 में नई एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। मतलब डिफेंस में काफी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हाँ, और देश का सबसे बड़ा एयर इंजन परीक्षण केंद्र भी गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है। एक और बड़ी अचीवमेंट है, इसरो ने कुशीनगर से पेलोड का सफल प्रक्षेपण किया है। कुशीनगर से? ये इसरो ने पहली बार पेलोड कहाँ से लॉन्च किया है एग्जैक्टली? हाँ, ये इसरो ने यूपी के कुशीनगर से लॉन्च किया है। एरो इंजन परीक्षण केंद्र गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है। तो ये दिखाता है कि यूपी अब तेजी से एक बड़ा डिफेंस हब बन रहा है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ जी। देखो, यहाँ डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात हो रही है। स्लाइड में एक कंप्यूटर माइक्रोचिप के ऊपर इंसान का 3D दिमाग बना हुआ है। AI और डिजिटल टेक की बात होगी शायद। बिल्कुल। AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट शुरू करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है और भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद में स्थापित हुआ है। अच्छा, ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद में। हाँ, इसके अलावा अपराधियों की निगरानी के लिए यूपी पुलिस का यक्ष ऐप लॉन्च हुआ है। नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखी गई है। यक्ष ऐप, ओके। और विश्व बैंक के साथ यूपे एग्रीज और AI प्रज्ञा पहल शुरू हुई है। साथ ही जेवर में 3706 करोड़ का सेमीकंडक्टर संयंत्र भी बन रहा है। मतलब सेमीकंडक्टर भी यूपी में बनेंगे अब? हाँ। अच्छा, यूपी पुलिस ने डिजिटल निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? पुलिस ने डिजिटल निगरानी के लिए यक्ष ऐप लॉन्च किया है। यक्ष ऐप, समझ गया। और ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ बिल्कुल। Q1 अपराधियों की निगरानी का ऐप यक्ष ऐप है और Q2 ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद में है। इसे अच्छे से याद कर लेना। बिल्कुल। तो ये तकनीक में राज्य की प्रगति को दिखाता है। चलो अब स्पोर्ट्स वाली अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। यहाँ एक गोल्डन ट्रॉफी है जिसके ऊपर एक स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल रखा हुआ है। तो ये स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स की स्लाइड है। हाँ, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में यूपी पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में यूपी तीसरे स्थान पर रहा, टोटल 64 पदकों के साथ। 64 मेडल्स, ये तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। बिल्कुल।
विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 में तो यूपी पुलिस ने रिकॉर्ड 95 पदक जीते हैं। वाओ, 95 मेडल्स पुलिस गेम्स में। हाँ, और 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स में यूपी दूसरा रहा। 8वीं एलीट महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप ग्रेटर नोएडा में हुई और ग्रेटर नोएडा में ही विश्व मुक्केबाजी कप में भारत ने 9 स्वर्ण जीते। अच्छा, ये बताइए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में यूपी ने कुल कितने पदक जीते? यूपी ने पैरा गेम्स में कुल 64 पदक जीते हैं। ठीक है, 64 मेडल्स। और ये बॉक्स देखकर ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही। Q1 का सही जवाब होगा कि कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है उत्तर प्रदेश के लिए, और Q2 खेलो इंडिया पैरा गेम्स में यूपी का स्थान तृतीय यानी तीसरा रहा। याद रहेगा। तो ये हमारे खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन को दर्शाता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ जी। देखिए, यहाँ एक पवित्र ग्रंथ है और उसके चारों ओर जलते हुए दिए दिखाए गए हैं। ये तो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ लग रहा है। बिल्कुल। दुनिया का पहला रामायण मोम संग्रहालय यानी वैक्स म्यूजियम अयोध्या में बना है और वाराणसी में काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन हुआ। अयोध्या में वैक्स म्यूजियम, क्या बात है। और एक इंटरेस्टिंग बात, दक्षिण कोरिया की महारानी की 10 फीट की प्रतिमा भी अयोध्या में लगाई गई है। साथ ही भारत का पहला स्थायी कलाग्राम प्रयागराज में बन रहा है। कलाग्राम प्रयागराज में, राइट। 2 से 26 जनवरी 2025 तक संस्कृति उत्सव मनाया गया, जिसकी थीम थी हमारी संस्कृति हमारी पहचान। और वाराणसी में भूटानी मठ और अतिथि गृह भी बना है। ये संस्कृति उत्सव की थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम थी हमारी संस्कृति हमारी पहचान। बहुत सुंदर थीम है और ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। हाँ बिल्कुल। Q1 पहला रामायण मोम संग्रहालय अयोध्या में है और Q2 पहला स्थायी कलाग्राम प्रयागराज में है। ठीक है, इसे नोट कर लिया मैंने। तो ये यूपी के सांस्कृतिक विकास की कहानी है। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। चलिए। ट्रो ट्रेन और उसके बगल में उड़न खटोला यानी रोपवे कार दिख रही है। रोपवे मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रोपवे का इस्तेमाल। हाँ, पहली शहरी रोपवे परियोजना वाराणसी में शुरू हुई है और गोमती नगर रेलवे स्टेशन यूपी का पहला निजी रेलवे स्टेशन बन गया है। अच्छा, पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन। बिल्कुल। लखनऊ मेट्रो के चरण 1B के लिए 5801 करोड़ की मंजूरी मिली है और नमो भारत डिपो गाजियाबाद में पहली 16 ऑन ट्रैक प्रणाली लागू हुई है। मतलब पटरियों पर सोलर सिस्टम। राइट। 1 से 31 जनवरी 2026 तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा और 1 सितंबर 2025 से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान लागू किया जाएगा। ये तो काफी सख्त नियम है। ये नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान पूरे राज्य में कब से लागू होगा? ये नियम पूरे राज्य में 1 सितंबर 2025 से लागू होगा। ओके, 1 सितंबर 2025। और ये बॉक्स देखकर लग रहा है कि ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ बिल्कुल। Q1 पहली शहरी रोपवे परियोजना वाराणसी में है और Q2 पहला निजी रेलवे स्टेशन गोमती नगर है। समझ गया। तो ये ट्रांसपोर्ट में हो रहे इनोवेशंस की समरी है। चलो अब हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। यहाँ एक चमकता हुआ हरा DNA स्ट्रैंड और बीच में मेडिकल प्लस का निशान बना हुआ है। हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड है? हाँ, राष्ट्रपति द्वारा गाजियाबाद में 1200 बेड की यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया गया है और बच्चों के टीकाकरण के लिए राइज ऐप शुरू किया गया है। बच्चों के लिए राइज ऐप अच्छा इनिशिएटिव है। इसके साथ ही आयुष डिजिटल ऐप भी शुरू हुआ है। गाजियाबाद में WHO हर्बल औषधियों की कार्यशाला आयोजित की गई और कन्नौज फोरेंसिक साइंस लैब को ISO प्रमाणन मिला है। कन्नौज लैब को ISO सर्टिफिकेट, बहुत बढ़िया। एक और अच्छी खबर है कि सभी शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार की सुविधा भी दी गई है। ये तो टीचर्स के लिए बहुत राहत की बात है। मुझे ये बताओ, बच्चों के टीकाकरण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है? टीकाकरण के लिए राइज यानी RISE ऐप लॉन्च हुआ है। राइज ऐप। और ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल है। Q1 का उत्तर होगा टीकाकरण ऐप राइज और Q2 WHO कार्यशाला कहाँ हुई? तो वो गाजियाबाद में हुई। ठीक है, गाजियाबाद। तो ये राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को दिखाता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। देखो, यहाँ समाज कल्याण की बात है। इस स्लाइड में एक सिल्वर रंग की ढाल है जिसके अंदर एक कानूनी दस्तावेज रखा है। ढाल मतलब सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन की बात होगी। एकदम सही। शून्य गरीबी योजना का नाम अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर कर दिया गया है
और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस ने सवेरा योजना शुरू की है। सवेरा योजना बुजुर्गों के लिए? हाँ, इसके अलावा मिशन शक्ति का 5वां संस्करण शुरू हुआ है। महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टैम्प ड्यूटी में 1% की छूट भी मिल रही है। ये काफी बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट है महिलाओं के लिए। बिल्कुल। दूर दराज के छात्रों को 6,000 रुपए यात्रा भत्ता दिया जा रहा है और सेवा निर्यातकों के लिए विशेष विपणन विकास सहायता योजना भी लागू की गई है। मेरा सवाल ये है कि बुजुर्गों के लिए यूपी पुलिस ने कौन सी योजना शुरू की है? बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने सवेरा योजना शुरू की है। सवेरा योजना। और ये जो बॉक्स है, इसे देखकर तो ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ जी, Q1 है सवेरा योजना, ये उत्तर प्रदेश की है, और Q2 शून्य गरीबी योजना का नया नाम क्या है? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर है। याद रहेगा ये। तो ये कमजोर वर्गों और महिलाओं की सुरक्षा की बहुत अच्छी समरी है। चलो अब स्मारकों वाली अगली स्लाइड पर चलते हैं। हाँ जी। इस स्लाइड में एक तिरंगे के रंग वाला स्मारक या पिलर 3D में दिखाया गया है। तो ये नेशनल मॉन्यूमेंट्स के बारे में है? हाँ, लखनऊ में 65 एकड़ का राष्ट्र प्रेरणा स्थल समर्पित किया गया है। यहाँ अटल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी की 65 फीट ऊंची प्रतिमाएं लगाई गई हैं। 65 फीट ऊंची प्रतिमाएं काफी विशाल होंगे। बिल्कुल। इसके अलावा बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक बना है। वस्त्र उद्योग के लिए संत कबीर पार्क बनाया जा रहा है। अच्छा, संत कबीर पार्क। और नोएडा में स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की स्मृति में वीर रथ पार्क बनाया जा रहा है। सोनभद्र का सलखन जीवाश्म पार्क भी यूनेस्को की अस्थायी सूची में आ गया है। ये वीर रथ पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ये वीर रथ पार्क नोएडा में बनाया जाएगा। ओके, नोएडा में। और ये बॉक्स देखकर ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। Q1 राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में है और Q2 वीर रथ पार्क नोएडा में है। ये दोनों लोकेशंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लिया। तो ये हमारे राष्ट्रीय स्मारकों के महत्व को दर्शाता है। चलो अब एग्रीकल्चर वाली अगली स्लाइड देखते हैं। राइट। देखो, यहाँ एक काले रंग का ट्रैक्टर और सुनहरी गेरूं की बालियां दिख रही हैं। मतलब खेती और ग्रामीण विकास। हाँ, एनिमल हस्बेंड्री 2025 रिपोर्ट के अनुसार यूपी सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य बन गया है और मिर्जापुर में पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट लग रहा है। सबसे बड़ा दूध उत्पादक, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल। IIT रुड़की के साथ मिलकर किसान कार्बन क्रेडिट मॉडल शुरू किया गया है और मेरठ में पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट यानी EFDC बना है। मेरठ में घोड़ों के लिए डिजीज फ्री जोन। हाँ, और मेरठ में ही एग्रीटेक इनोवेशन हब भी बना है। इसके अलावा एक बड़ा डेटा पॉइंट ये है कि मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 42.31% हो गई है। अच्छा, मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर कितनी हो गई है एग्जैक्टली? ये भागीदारी अब 42.31% हो गई है। 42.31%। ठीक है, और ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, ये डेटा आता है एग्जाम्स में। Q1 अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट मेरठ में है और Q2 सबसे बड़ा दूध उत्पादक उत्तर प्रदेश है। परफेक्ट। तो ये कृषि और ग्रामीण विकास की सफलता है। चलो अब पर्यावरण की अगली स्लाइड पर आते हैं। चलिए। इस स्लाइड में एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बाघ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बाघ मतलब टाइगर रिजर्व्स की बात होगी यहाँ। हाँ, कतनिया घाट में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम चल रहा है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 79 साल बाद रेड कोरल कुकरी सांप देखा गया है। 79 साल बाद? ये तो बहुत रेयर होगा। बहुत रेयर है। इको टूरिज्म पे भी काफी जोर दिया जा रहा है। और एक बहुत बड़ी बात, देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया है। पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड? बिल्कुल। लखनऊ में पहला स्वास्तिक आकार का कमल उद्यान बना है और नोएडा में PM श्री नवोदय विद्यालय में माइक्रो फॉरेस्ट लगाया गया है। मेरा सवाल इस बॉन्ड के ऊपर है। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? ये बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया है। गाजियाबाद नगर निगम, ठीक है। और ये बॉक्स देखकर ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम। Q1 रेड कोरल कुकरी सांप कहाँ देखा? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। और Q2 ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया। याद रहेगा। तो ये इको टूरिज्म और ग्रीन इनिशिएटिव्स की शानदार समरी है। चलो अब सम्मेलनों वाली अगली स्लाइड देखते हैं। राइट।
देखिए यहाँ एक पोडियम रखा है जिस पर कई सारे माइक लगे हुए हैं। मतलब बड़े इवेंट्स या कॉन्फ्रेंसेस। हाँ जी, वाराणसी में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 हुआ है, जिसकी थीम थी नशा मुक्त युवा। नशा मुक्ति युवा बहुत इंपॉर्टेंट थीम है आज के टाइम में। बिल्कुल। लखनऊ में 86th अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ है। प्रयागराज में ऐतिहासिक जनजातीय सांस्कृतिक समागम आयोजित हुआ है। ओके, प्रयागराज में जनजातीय समागम। और ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण हुआ। नोएडा में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र हुआ। साथ ही लखनऊ में 4 से 6 जुलाई को आम महोत्सव 2025 मनाया गया। मुझे ये बताइए कि वो युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? नशा मुक्त युवा। और ये बॉक्स देखकर तो ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। हाँ जी, Q1 युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन वाराणसी में हुआ और Q2 इंडस फूड 2025 ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ। वाराणसी और ग्रेटर नोएडा, ठीक है। तो ये राज्य में हुए प्रमुख इवेंट्स की समरी है। चलो अब ग्लोबल कनेक्शंस की अगली स्लाइड पर आते हैं। चलिए। अब यहाँ देखो, एक ग्लोब बना है जिसके चारों ओर गोल्डन रिंग्स हैं। तो ये इंटरनेशनल अचीवमेंट्स होंगी। बिल्कुल। सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव भेजा गया है और लखनऊ को यूनेस्को ने सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दे दिया है। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी मतलब खाने पीने के लिए इंटरनेशनल पहचान। हाँ, मलेशिया के आसियान फोरम में लखनऊ नगर निगम को नॉलेज सिटी के रूप में निमंत्रण मिला है। और जो भगवान बुद्ध के अवशेष रूस भेजे गए थे, वो मूल रूप से यूपी के पिपराहवा से मिले थे। अच्छा, पिपराहवा से। ये हिस्टोरिकल फैक्ट काफी इंटरेस्टिंग है। एक और फाइनेंशियल फैक्ट है कि शेयर बाजार निवेशकों की संख्या 1 करोड़ पार कर गई है और यूपी दूसरे स्थान पर है। और कल्याण सिंह नगर यूपी का नया 76वां जिला बन गया है। यूपी का 76वां जिला कौन सा घोषित किया गया? ये नया 76वां जिला कल्याण सिंह नगर है। कल्याण सिंह नगर, गॉट इट। और ये बॉक्स देखकर ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। Q1 सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा लखनऊ को मिला है और Q2 76वां जिला कल्याण सिंह नगर है। एकदम क्लियर है। तो ये यूपी के अंतर्राष्ट्रीय पहचान को और मजबूत करता है। चलो अब शिक्षा संस्थानों वाली अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ जी। यहाँ मदरबोर्ड के ऊपर एक चमकती हुई ब्लू माइक्रोचिप दिखाई गई है। मतलब टेक्नोलॉजी और रिसर्च। हाँ, कृषि उपज बचाने के लिए IIT कानपुर ने सौर निर्जलीकरण यानी सोलर डिहाइड्रेशन तकनीक शुरू की है और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को IIT कानपुर ने प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार दिया है। अच्छा, ज्ञानेश कुमार जी को अवार्ड मिला है। बिल्कुल। NMDC के साथ साइबर सुरक्षा पर समझौता हुआ है और एशिया का सबसे बड़ा तकनीकी महोत्सव टेक्कृति 2025 ये भी IIT कानपुर में आयोजित हुआ। टेक्कृति 2025 ये तो बहुत बड़ा इवेंट होता है। इसके अलावा पश्चिमी कमान का IIT रोपड़ और IIT कानपुर से समझौता हुआ है और कार्बन क्रेडिट योजना IIT रुड़की के सहयोग से चल रही है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को किस संस्थान ने पूर्व छात्र पुरस्कार दिया है? उन्हें ये प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार IIT कानपुर ने दिया है। ठीक है, IIT कानपुर। और ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, Q1 सौर निर्जलीकरण तकनीक IIT कानपुर की है और Q2 ज्ञानेश कुमार को पुरस्कार भी IIT कानपुर ने ही दिया है। दोनों का आंसर IIT कानपुर है, याद रखना आसान होगा। बिल्कुल। तो ये संस्थानों की इनोवेशन में अहम भूमिका को दर्शाता है। चलो अब रिकॉर्ड्स वाली अगली स्लाइड पर चलते हैं। चलिए। यहाँ इस स्लाइड में एक गोल्डन ट्रॉफी है जिसके चारों ओर सुनहरे कॉन्फेट्री उड़ रहे हैं। मतलब सेलिब्रेशन और अवार्ड्स का टाइम है। एकदम सही। अयोध्या दीपोत्सव 2025 में 26,17,215 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। बाप रे, 26 लाख से ज्यादा दिए। हाँ, और छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में मिर्जापुर को देश भर में प्रथम स्थान मिला है। अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 निखिल सिंघल को दिया गया है। मिर्जापुर को जल पुरस्कार में पहला स्थान मिला है, क्या बात है। इसके अलावा 44th भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में यूपी को कांस्य पदक मिला। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का नया क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में खुला है और 25 नवंबर 2025 को राम मंदिर शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई गई। ये अयोध्या दीपोत्सव में एग्जैक्टली कितने दिए जला के रिकॉर्ड बना? इसमें 26,17,215 दिए जलाकर रिकॉर्ड बना है। 26,17,215। और ये बॉक्स देखकर ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल,
Q1 छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में मिर्जापुर फर्स्ट है और Q2 अयोध्या दीपोत्सव का रिकॉर्ड 26,17,215 दिए का है। बिल्कुल याद रहेगा ये नंबर अब। तो ये यूपी के कुछ स्वर्णिम रिकॉर्ड्स हैं। चलो अब आज की क्लास की आखिरी स्लाइड देखते हैं। जी, आखिरी स्लाइड। तो देखो, यहाँ उत्तर प्रदेश का एक 3D चमकता हुआ नेटवर्क मैप बना हुआ है। मतलब पूरे स्टेट का नेटवर्क और कुछ खास अपॉइंटमेंट्स होंगे। हाँ, महाकुंभ के प्रसारण के लिए कुंभवाणी FM चैनल लॉन्च किया गया है। लखनऊ की अनंत नगर योजना LDA द्वारा लाई गई है। कुंभवाणी FM, बहुत सही नाम है। और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के सम्मान में लखनऊ में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया है। इसके अलावा अगस्त 2025 में शशि प्रकाश गोयल नए मुख्य सचिव बने हैं। अच्छा, नए मुख्य सचिव बने? हाँ, और यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष प्रशांत कुमार बने हैं। आखिर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है का गुजराती संस्करण अमित शाह द्वारा जारी किया गया है। ये बताइए, महाकुंभ के लिए कौन सा FM चैनल लॉन्च किया गया है? महाकुंभ के लिए कुंभवाणी FM चैनल लॉन्च किया गया है। कुंभवाणी FM, और ये आखिरी बॉक्स देखकर तो ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल सही। Q1 महाकुंभ FM का नाम कुंभवाणी है और Q2 नए मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल हैं। परफेक्ट, सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए। तो ये थी सारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां और योजनाएं जो हमने संक्षेप में कवर कर ली। हाँ, ये सेशन सच में बहुत इंफॉर्मेटिव था। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि यूपी कैसे $100 बिलियन की इकोनॉमी से लेकर AI, डिफेंस, वाइल्ड लाइफ और अपने कल्चर को एक साथ आगे बढ़ा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि जब एक राज्य अपनी ऐतिहासिक जड़ों जैसे कुंभ और दीपोत्सव को आधुनिक तकनीक जैसे AI, रोड सेफ्टी और सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ता है, तो क्या यही भविष्य के भारत का सबसे मजबूत ग्रोथ मॉडल बन सकता है? इस पर आप लोग जरूर विचार कीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। शुभकामनाएं।